नरेशन, नरेशन इंग्लिश वर्ड नेरेट से बना है। नेरेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बात को कहना, कथन। इसका मतलब होता है कथन या वर्णन करना, किसी बात का वर्णन करना। नरेशन को दो भागों में बांटा गया है, एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और सेकंड जो होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे हम बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन की, तो जैसे राम सैड टू श्याम, मोहन इज गोइंग टू आगरा, मोहन इज गोइंग टू आगरा। यहां दो चीजें मुख्यतः ध्यान में आ रही हैं। फर्स्ट जो वाक्य है उसमें राम एक सब्जेक्ट है और श्याम ऑब्जेक्ट है, यानी राम श्याम को कोई बात कह रहा है और राम द्वारा श्याम को जो कही गई बात है उसको यदि हम ज्यों का त्यों कहते हैं, एज इट, बिना परिवर्तन करते हुए हम कहते हैं, तो यह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। यानी कि राम की कही गई बात को मोहन इज गोइंग टू आगरा, सेम यदि एज इट इस बात को कही जाती है तो यह कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। इसलिए हम कह सकते हैं कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता की, जैसे राम ने श्याम को कहा, श्याम वहां से आ गया और अन्य व्यक्ति को राम के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में आकर वह कहता है, तो वह कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। हम कह सकते हैं वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे राम टोल्ड श्याम दैट मोहन was going to आगरा, यानी कि राम ने मोहन को बताया, राम ने श्याम को बताया कि मोहन आगरा जा रहा था। यानी कि राम के द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में यदि कोई व्यक्ति व्यक्त करता है तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच के दो भाग पार्ट होते हैं, एक तो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग और एक दूसरा कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग। जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर का भाग है उस अंदर के भाग को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। और कोमा इन्वर्टेड कोमा के बाहर का जो भाग है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। हमें अब जो चीज़ सीखनी है वह यह है कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदले, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। इन नियमों को बदलने से पहले हमें सबसे पहले आवश्यकता है सेंटेंस की, कि सेंटेंस के आधार पर ही हम वाक्यों में परिवर्तन करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते हैं। अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थ की दृष्टि से
हम इन जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसको 5 भागों में बांटते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक या विधि सम्मत वाक्य। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञार्थक वाक्य। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, अभिलाषा सूचक वाक्य। और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य या आश्चर्य सूचक वाक्य। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के जो वाक्य हैं, इन 5 प्रकार के वाक्यों के आधार पर ही हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखेंगे। नंबर 1 पे आता है असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य। विधि सूचक वाक्य, यदि रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस हो तो हमें किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाता है आपका असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। एक बार सभी इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेवें।